हुआ जो शाह के लश्कर में ख़हत पानी का हुआ जो शाह के लश्कर में ख़हत पानी का अजीब हाल हुआ फातिमा के जानी का। कभी ख्याल था अकबर की नौजवानी का, कभी मलाल था असगर की बेज़ुबानी का। कभी बहन के लिए बेकरार होते थे, कभी सकीना का मुँह देख देख रोते थे। कभी बहन के लिए बेकरार होते थे, कभी सकीना का मुँह देख देख रोते थे। हुआ जो शाह के। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए, मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए, तड़पती रह गई माँ और अली अकबर नहीं आए। मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए, तड़पती रह गई माँ और अली अकबर नहीं आए। मुसीबत की घड़ी गुजर जाना ही लिखा है जवानी में, अगर यार अब गुजर जाना ही लिखा है जवानी में, अगर यार अब गुजरने से अली अकबर के पहले माँ गुजर जाए।
मुसीबत की घड़ी जवा की लाश पीरी में उठाना एक क़यामत है। जवा की लाश पीरी में उठाना एक क़यामत है। ये दिन अल्लाह दुनिया में किसी को भी न दिखलाए। मुसीबत की घड़ी संभल कर खींचिएगा क़ल्ब अकबर से सीना मौला। संभल कर खींचिएगा क़ल्ब अकबर से सीना मौला। उलझ कर नौके नेज़ा में जिगर बाहर न आ जाए। मुसीबत की घड़ी ज़मीं थर्रा गई अकबर का लाशा रख के रेती पर। ज़मीं थर्रा गई अकबर का लाशा रख के रेती पर। हुसैन इब्ने अली जब शुक्र का सजदा बजा लाए। मुसीबत की घड़ी मैं ज़ाकिर हूँ हुसैन इब्ने अली का। ये दुआ कीजिए मैं ज़ाकिर हूँ हुसैन इब्ने अली का। ये दुआ कीजिए शरफ ये नस्ल से मेरी क़यामत तक नहीं जाए। मुसीबत की घड़ी तड़पती रह गई माँ और अली अकबर नहीं आए। मुसीबत की घड़ी सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इलैहि मसाइरुल ख़ल्क़ व अवाक़िबुल अम्र। नहमदहु अला नवामिन फ़ज़लिही व इम्तिनानिही व नय्यर लुत्फ़िही व बुरहानिही। लम यूलद सुब्हानहु फ़यकूना फ़िल-इज़्ज़ि मुशारिका व लम यलिद फ़यकूना मूरिसन हालिका व लम यतक़द्दमहु वक़्तुन वला ज़मान व लम यतावरहु ज़ियादतुन वला नुक़सान। जल्लत अज़मतुहु अस्सलातु वस्सलाम अला नबीयिल उम्मी अल अब्दिल मवय्यद वर रसूलिल मुसद्दद
अल-मुस्तफ़िल अमजद अल-महमूद अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम आम यहसुदूनन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलवात। अज़ीज़ान ग्रामी, सिलसिले की ये चौथी तकरीर आपकी समाअत के लिए हदिया है। आज मैं ये चाहता हूँ कि गुज़िश्ता तकरीर से इस तकरीर को मुसलसल करने के लिए एक लफ्ज़ से सहारा लूँ और हम ये देखें कि हमारे मौजू में इस लफ्ज़ की क्या गुंजाइश है। ये लफ्ज़ अपने कितने मफ़ाहीम के साथ वसअत रखता है, कितनी मानवियत के साथ इस लफ्ज़ का फैलाव है, इस लफ्ज़ का हमारी ज़िंदगी में कितना इस्लाक़ है और इस लफ्ज़ का तारीख़ इस्लाम से क्या रब्त है। सबसे अहम ये है, हम अपनी फ़िक्र को मुसलसल रखना चाहते हैं। इस सिलसिले में इससे पहले कि मैं उस एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करूं, एक आयत और सर्फ करूं कि ज़ात वाजिब ने कुरान मजीद में शायद फरमाया, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। अल्लाह साहिबान ईमान को सिबात क़ौल देता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। सिबात क़ौल के माना ये हैं कि जो एक मर्तबा कह दिया सो कह दिया। ये नहीं कि आज सुबह कुछ है, शाम कुछ है, हालात के पेश नज़र कुछ है, मसलहतों के सांचे में कुछ है, दुनिया के बाज़ारों के हिसाब से कुछ है, हुकूमतों के दबाव से कुछ है, अपने ज़ाती मफादात से कुछ है, अक़रबा परवरी में कुछ है, आइज़ा नवाज़ी में कुछ है, मुसालहत ज़ाती में कुछ है। इसलिए कि साहिबान ईमान की तारीफ़ ही ये है कि जो एक मर्तबा कह दिया ज़बान से सो वो कह दिया। परवरदिगार ये कहता है, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा वो युज़िल्लिल्लाहुज़्ज़ालिमीन, और ज़ालिमीन का गुमराही में छोड़ देता है। व यफ़अलुल्लाहु मा यशाअ, और बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। इसके बाद आयत एक और रुख पे जाती है, अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रा। देखा तुमने उन लोगों को जो अल्लाह की नेमतों से को कुफ्र से बदल देते हैं। वो अहल्लू क़ौमहुम दारुल बवार, और सारी कौम को जहन्नम के किनारे पहुंचा देते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता था कि इस एक लफ्ज़ को हम देखें कि इसके सियाक़ व सबाक़ के साथ, इसके इतलाक़ के साथ, इसकी मानवियत के साथ हयात इस्लाम में कितना दखल है, हमारी ज़िंदगी में इसका कितना रसूख़ है। तो तब आपकी निगाह में ये बात आ जाएगी कि तारीख़ इस्लाम के धुंधलकों में कितनी चीज़ें पोशीदा रहीं और जो हकीकी तारीख़ है उसमें इस लफ्ज़ का कितना असर व रसूख़ रहा। देखिए, अल्लाह ने जितनी नेमतों से इंसान को सरफराज किया है, ये नेमतें गिनी तो नहीं जा सकती, ये शुमार में नहीं आ सकती। ये और बात है
कि हमने कभी नेमत को नेमत न जाना हो शऊरी एतबार से, लेकिन एहसास नेमत उस वक्त होता है जब वह नेमत छिन जाती है। जी, नेमत का एहसास इंसान को उस वक्त होता है जब वह नेमत छिन जाती है। आज के दौर में मैं 2020 में तकरीर कर रहा हूं, आपकी निगाह में है कि सांस एक नेमत है। जो सांस इंसान ले रहा है वो एक बड़ी नेमत है। इंसान ने सारी जिंदगी अपने आगाज के साथ ही अपनी विलादत के पहले लम्हे से अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सांस ली। ये सांस उसको मुहैया होती रही, कुदरत ने उस पर इनाम कर दिया, कुदरत ने ये सांसें उसको अता कर दी। उसको ये नहीं देखा कि यह मोमिन है या काफिर है, मुल्हिद है या मुशरिक है, दीन पर है या बेदीन है, दहरिया है या दायरा इस्लाम में दाखिल है, मसीही है या यहूदी है, बुत परस्त है या मुसलमान है। अल्लाह ने ये नहीं देखा, उसने आम कर दी ये नेमत। जो कोई जी रूह है उस पर यह नेमत आम कर दी। उसने ये नेमत अगर पौधों पर आम की तो जानवरों पर भी आम की, इंसानों पर भी आम की। वो तो छोड़ दीजिए उन लोगों को कि उन्होंने अपने शऊर के एतबार से मदह सराई ये परवरदिगार की हो न की हो, परिंदों ने नगमा संजी की हो न की हो, लेकिन ये इंसान, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान किसने तुझे तेरे करीम परवरदिगार से मगरूर कर दिया, तूने उसकी नेमतों का शुमार नहीं किया। आज एक एक सांस के लिए, एक सांस जो खींची जा रही है, आज इंसान उसकी कीमत अदा कर रहा है। आज इंसान उसकी कीमत अदा कर, एक सांस के लिए तरस रहा है इंसान, और गली गली मारा मारा फिर रहा है कि कहीं से मुझे एक सांस मैसर आ जाए, एक सांस, एक सांस मैसर आ जाए, एक सांस मैं खींच लूं, एक और सांस मैं खींच लूं। और उसके लिए तरस रहा है कि क्या कोई ऐसा है जो मुझे एक सांस फराहम कर सके। लेकिन जब तक ये इंसान पैदा हुआ था और जब तक लबे गोर पहुंच रहा था, इसको बेशुमार सांसें इंसान को अता की, मगर इंसान ने कदर नहीं की, कदर नहीं की। ये है नेमत। एक बूंद पानी, वो कुदरत का लाजवाल तोहफा जिसे परवरदिगार ने आसमानों से बरसाया। ये पानी बेइंतजार बारिशों के बाद जब नशेबों की तरफ रवां हुआ, दरियाओं में मौजें उठी, समंदरों में तमव्वुज आया, कश्तियों को इज़्ने रवानी मिल गया, जहाज अपनी मंजिलों तक चल पड़े। मगर जब इंसान पर प्यास का लम्हा आया तो उसने ये नहीं सोचा कि जिस लाजवाल नेमत के उसने उसको गैर मुतरक्का नेमत उसे मैसर आ रही थी, एक बूंद के लिए तरसता हुआ। वो पानी में घिरा हुआ है समंदरों के, मगर एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। ये समंदर की भी प्यास है, इंसान की भी प्यास। ये है नेमतें। बहरहाल मैं कहाँ तक गिनवाऊं आपको, कहाँ तक गिनवाऊं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए, बहुत नेमतें हैं, बसारत नेमत है, जायका नेमत है, एहसास नेमत है, समाअत नेमत है, इंसान का वजूद खुद सरापा नेमत है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत दीन है। सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए दीन है। दीन से बड़ी कोई नेमत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप 2 लम्हे मेरे साथ साथ चलें तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इंसान की जिंदगी के सिर्फ 2 ही पहलू हैं, 2 पहलू, पूरी जिंदगी के 2 जंबे हैं, 2 बस। एक जंबा है हाँ और एक जंबा है नहीं। पूरी जिंदगी इंसान इन्हीं 2 पहलुओं में है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। ये मैं खाता हूँ,
ये मैं नहीं खाता, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं, ये मैं पहनता हूँ, ये मैं नहीं पहनता, ये मेरा ज़ौक़ है, ये मेरा ज़ौक़ नहीं, ये मेरा लिबास है, ये मैं बेलिबास हूँ, ये लिबास मुझे पसंद नहीं। सारी ज़िंदगी इंतहा ये है कि मदारिज इल्मी में भी इंसान इस हाँ और नहीं का ताबे है। कोई कहता है कि मुझे ये पढ़ना पसंद है, ये पढ़ना पसंद नहीं, ये मज़मून पसंद है, ये मज़मून पसंद नहीं, ये मौजू पसंद है, ये मौजू पसंद। पूरी ज़िंदगी आगाज़ से अंजाम तक इसी हाँ और नहीं की ताबे। जहाँ मैंने कहा कि दीन बड़ी नेमत है, वहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीन और दुनिया की कोई अलग अलग जोग्राफियाई हुदूद नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक दुनिया है और यहाँ से यहाँ तक दीन है। कोई जोग्राफियाई हुदूद नहीं है। यही हाँ और नहीं अगर अपनी मर्जी की ताबे है तो ये दुनिया है। यही हाँ और नहीं अगर अपनी मर्जी की ताबे है तो ये दुनिया है। और यही हाँ और नहीं अगर मर्जी मौला की ताबे है तो ये दीन है। मैं नहीं समझता कि इससे हटकर कोई और वाज़ह तारीफ हो सकती है दीन और दुनिया की। और अगर ये है तो अपनी पूरी जिंदगी को उनके सुपुर्द कर देना, उनकी मर्जी के सुपुर्द कर देना, यही रुखे हयात भी है, यही दीन भी है। यानी दीन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान सारी ज़िंदगी दीनी के कुतुब के मुताले में गुजारे और उसके बाद ये कहे कि ये हाँ और ये नहीं। नहीं, वो सब कुछ करके भी अगर एक नेमत का इकरार ना करे तो ना दीन है ना दुनिया है। न एक सलवात शाह फरमान पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, न दीन है न दुनिया है। इस मंजिल पर एक और जुमले से हम इस तकरीर को तौसीह दें कि जब नेमत मिले तो इंसान के लिए लाजिम है कि वो शुक्र नेमत करे। और जब शुक्र नेमत हो तो जिक्र नेमत भी हो। शुक्र नेमत बगैर जिक्र नेमत के कोई माना नहीं रखते। मेरे परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सांस लेने की नेमत अता फरमाई। मेरे परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कामयाबियों से सरफराज किया। मेरे परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इज्जतों से नवाजा। मेरे परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने औलाद जैसी नेमत मुझे अता फरमाई। तो जहां शुक्र नेमत हो वहां जिक्र नेमत भी हो। मैं तारीख़ इस्लाम के उस मकाम को यहाँ तक पहुँचाना चाहता था कि जहाँ आलम इस्लाम नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहे तो शुक्र नेमत के साथ जिक्र नेमत भी हो। तो कम से कम उस दिन का तो तज़किरा हो कि जिस दिन दीन कमाल पर पहुंचा और नेमतें इत्माम तक पहुंची। एक सलवात इरशाद फरमाए पर मोहम्मद वाले जी, यहाँ तक तो फिक्र तरक्की करते करते पहुंच गई। जरा सा रुकूं, एक और पहलू से फिर यहीं पहुंचूं, फिर इस सिलसिले को तारीख के लम्हात तक ले जाके पैवस्त करूं, तो तब ये बात वाज़ेह हो जाएगी। ऐसे वाज़ेह हो जाएगी कि जैसे रोज़े रोशन हो, जैसे दिन का उजाला हो, जैसे खड़ी दोपहर हो, जैसे सूरज रोशन हो, जैसे हर मकाम दिखाई दे रहा हो, जैसे रेगजारों के एक एक जर्रा सितारों के मानिंद चमक रहा हो, कोई शक का धुंधलका न हो, यकीन की दोपहर हो, यकीन की दोपहर हो। वहां तक ये बात आपके इल्म में है। इसको आकाए सैयद अबुल कासिम अल खुई ने भी लिखा है। इसको हमारे
बुजुर्ग आलिम अल्लामा रशीद सुराबी ने भी अपनी तक़रीरों में बयान किया है और बहुत से उलमा ने इसका तज़किरा किया है। ये कौल है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वहाँ से इन बुजुर्गवारों ने इसको इस्तेमाल किया है। मैं भी चाहता हूँ कि ये इज्जत हासिल हो कि देखिए, जिस्म की 6 हालतें हैं। जिस्म की हयात है, जिस्म की मौत है, जिस्म की नींद है, जिस्म की बेदारी है, जिस्म की बीमारी है, जिस्म की सेहत है। इसी तरह से मौला फरमाते हैं कि रूह की भी 6 हालतें हैं, सिर्फ जिस्म की नहीं है, रूह की भी 6 हालतें हैं। रूह की हयात इल्म है, रूह की मौत जहल है, रूह की नींद गफलत है, रूह की बेदारी इंतबाह है, अलर्ट करते जाना है, होशियार खबरदार मुतनब्बह करते जाना है। यह है रूह की और कहा रूह की बीमारी है शक, और रूह की सेहत है यकीन। ये अखवाल है। देखिए ये इस कौल में किस कदर नूर है और कैसे नूर और जुल्मत को अलग अलग किया जा रहा है। कैसे कैसे रूह के नूर को अलग किया, रूह की जुल्मत को अलग किया, रूह की नींद को अलग किया, रूह की बेदारी को अलग किया, रूह की बीमारी को अलग किया, रूह की सेहत को अलग किया। तो जहां रूह है, सेहत रूह है, वहां यकीन ही यकीन है। जहां रूह है बीमार है, वहां शक आए, शक पर शक आए, उस पर शक आए। ये कैफियत है। अब जहां यकीन है, तो जिसको नेमत यकीन मिली हुई हो, उसने अपने यकीन को उस यकीन से ले जाकर पैवस्त किया जिसने कहा था कि अगर मेरे सामने से तमाम हिजाब हाय आसमानी हटा भी दिए जाएं तो मेरे यकीन में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। आप महसूस कर रहे हैं कि तकरीरें किस बल पे जा रही हैं, किस करवट से आगे बढ़ना चाहती हैं। यह यकीन रोशन है, इस यकीन में नूर है, इस यकीन में रहनुमाई है, इस यकीन में मंजिल का इशारा है। यह यकीन वहां तक पहुंचाता है कि जहां तालिब को मतलूब साफ नजर आ जाए। बात चली है तो इस सिलसिले को मैं यहां तक भी 2 जुमलों में पहुंचा दूं। दीन हिदायत का दूसरा नाम है। दीन हिदायत का दूसरा नाम। हिदायत रास्ते की तरफ रहनुमाई है। कोई कह के चला है, वादा करके चला है कि सबको बहका दूंगा, और ऐसे में अगर हिदायत मुसलसल न हो तो ज़ात वाजिब की अदालत पर हर्फ आ जाता है कि उसको तो कबूल कर लिया क़यामत तक के लिए, लेकिन हिदायत को मुसलसल नहीं किया, उसकी अदालत पे हर्फ आ जाए। ज़रा सा आप अपनी फिक्र को इस जाविये से भी ले जाएं। चीज नजर ऐसे ही आती है जहां से वो जैसी देखी जाती है। चीज एक ही है, शय एक ही है। कोई वहां से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है, कोई करीब से देख रहा है, कोई दूर से देख रहा है, कोई गायब रहकर भी मोहब्बत की आंख से देख रहा है तो यूं दिखाई दे रहा है जैसे जलवा सामने हो। जी ये है देखने पे मुनहसिर। तो सिर्फ आंख नहीं, नजर भी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि जब आदम को तकलीफ कर दिया गया और कहा गया कि सबसे कहा गया सजदा करो, सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस। तो कहा तूने सजदा नहीं किया, तो उसने ये नहीं कहा कि तुझे एक मान के दूसरे को कैसे सजदा करूं।
उसने ये नहीं कहा, उसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू बित्तीन, मुझे आग से पैदा किया, उसे मिट्टी से पैदा किया, मैं सजदा नहीं करूंगा। तो इब्लीस को परवरदिगार की वहदानियत पर शक नहीं था। झगड़ा उसका उसकी तौहीद से नहीं है, उसकी तौहीद से झगड़ा नहीं है उसकी। मैं बड़ी नज़ाकत के साथ आपके साथ साथ उस मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं कि जहां लफ्ज आप चुने और मैं एक सांस लूं, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं। उसको तौहीद से इख्तलाफ नहीं है, तौहीद से झगड़ा नहीं है। उसने कहा कि मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से पैदा किया। कहा फ़ख़्रुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से, तू रजीम है। तो उसने कहा अब जबकि तूने मुझे मायूसियों में डाल ही दिया है, मुझे महरूम कर दिया है, मुझे मायूस कर दिया है, मुझे रांदा बारगाह कर दिया है, मुझे निकाल कर लिया है तेरी दरबार से, तो मुझे इतनी तो मोहलत दे दे। इतनी, अब वो मोहलत भी मांग रहा है। तो परवरदिगार की शान अता पर भी उसको शक नहीं है जी, परवरदिगार की शान अता पर भी उसको शक नहीं है। रांदा बारगाह है, झिड़का जा चुका है, निकाल दिया गया है, तो कह रहा है कि मुझे इतनी तो मोहलत दे दे। मांगने वालों को शायद इतना भी सलीका नहीं है, शायद इतना भी सलीका नहीं है, इतना भी भरोसा नहीं है जितना उसको था। उसने कहा इतनी तो मोहलत दे दे, मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। इब्लीस क़यामत का कायल है। मैं यहां रुकूं, मैं वाइज नहीं हूं, मैं वाज नहीं करता हूं, मैं मुहतसिब नहीं हूं, मैं नासिह नहीं हूं, मेरा काम नहीं है नसीहतें करना, मवाइज़ा करना, मैं नहीं करता हूं ये सब चीजें, मैं मुबल्लिग नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इंसान को क़यामत का यकीन हो जाए, इब्लीस ने कहा मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। इब्लीस क़यामत का क़ाइल है, मगर या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किसने तेरे करीम परवरदिगार से मुतकब्बिर कर दिया, मगरूर कर दिया। मैं कल की तकरीर में कह चुका हूँ कि अदरुए लुगत माना को लेकर कुरान की शरह करना, कोई खोलना नहीं कहते इसको। करीम, करीम, करीम उसको कहते हैं कि जो पहले दामन दे, जो मांगने पे अता करे वो सकी है, जो मांगने पे अता करे वो सकी है। जो तलब से पहले, मांगने वाले की तलब से पहले पहले दामन दे, दामन को कुशादा कर दे, फिर उसको भर दे, तो उसको कहते हैं करीम। आसमा लफ्ज आया या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किसे तुझको किसने तेरे परवरदिगार से मगरूर कर दिया। यही इंसान, और वो रजीम है, शैतान रजीम है, रांदा बारगाह है। वो कहता मुझे क़यामत तक के लिए। ये इंसान इतना मगरूर हो गया अपने करीम परवरदिगार से कि जिसको क़यामत का यकीन नहीं है। अगर क़यामत का यकीन होता तो किसी से शिफात का तालिब होता। कल की मेरी तकरीर अगर जहन में महफूज हो, 2 तारीख की, आज चौथी है, परसों की मेरी तकरीर, कि जहां मैंने कहा था कि अमीरुल मोमिनीन ने बवक्त बैत की कहा कि तुम पर मेरे 3 हुकूक हैं। पहला हक मेरी मारिफत रखो, दूसरा हक मेरी इताअत करो,
तीसरा हक, मेरी बैत ना तोड़ो। और उसके बाद कहा मुझ पर भी तुम्हारे 3 हुकूक हैं, मुझ पर भी हैं तुम्हारे हुकूक, अगर तुम ये करो तो मुझ पर भी हैं, मैं तुम्हारी हिदायत करूं। आज आप तक पहुंच रही है मेरी तकरीर कि हिदायत कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है, मैं तुम्हारी हिदायत करूं। फिर दूसरा जुमला कहा कि जब तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें जरूरत हो तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। नादे अलियन मजहरी लजायब, पुकारो अली को जो मजहरी लजायब है। एक तलवार फरमाए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, मैं तुम्हारी मदद करूं। और तीसरा हक, मैं तुम्हारी शिफात करूं महशर में, क़यामत में, जब तो इसको तुमको इसकी बड़ी जरूरत हो। तो जिसको क़यामत का यकीन नहीं उसको शिफात का क्या यकीन हो, और जिसको शिफात का ख्याल हो वो बगैर वलायत के रहे कैसे। बहरहाल मैं यहाँ से फिर लौटूँ अपने मरकज़ पर। मैं बड़ी तेज़ी से इस मंजिल को सफ़र करना चाहता हूँ और इस मकाम तक पहुँचना चाहता हूँ। आज की तकरीर में अब मेरे पास ग़ालिबन 5 तकरीरें बाकी रह जाती हैं, तो इस एतबार से इस मंजिल को बड़ी दूर तक हम जाना। जहाँ हिदायत है वहाँ रास्ता और मंजिल है। आप दिन भर पढ़ते हैं अपनी नमाजों में सूरह फातिहा, और उसके अलावा भी आप आयत यही है ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसका ज़ाहिरी तर्जुमा तो यह है मुझे सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, लेकिन एक इसका और तर्जुमा है कि वो लोग जो हिदायत पा चुके हैं वो उसको यूं सर्व करते हैं, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत पे बाकी रख। ये दोनों मंजिलें हैं देखिए, अब दोनों मुतवादी। जिसको हिदायत न मिली हो वो कहे मेरी हिदायत फरमा, और जिसको हिदायत मिल चुकी हो वो कहे मुझे बाकी रख। नहीं मालूम ये दुनिया का रिझाव कब मुझे इस रास्ते से हटा दे। ये दुनिया का रिझाव, ये जीनतें, ये दौलत की चकाचौंध, ये मालो असबाब, ये असमार, ये बागात, ये शबो रोज दौलत का रेल पेल, ये बुलंद बाम इमारतें, ये मौसम को बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात, जिसने घरों को ठंडा जहन्नुम बना दिया। मालूम नहीं क्या रिझाव हो जो मुझे रास्ते से हटा दे, मुझे सीधे रास्ते पे बाकी रख। ये तो हिदायत रास्ते की तरफ, हिदायत रास्ते, ये रास्ते की तरफ क्यों है? रास्ते की तरफ क्यों है हिदायत? जब वो चला था कि मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे, मैं जाके तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, रास्ते से रास्ते तक पहुंचा सका मैं आपको, मैं पहुंचा सका आपको रास्ते से रास्ते तक। उसने कहा कि मैं जाके तेरे सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। और ये जुमला सुनिए, सबको बहका दूंगा, सबको। बड़ी मानवियत है इन जुमलों में, बड़ी गहराई है इन जुमलों में, बड़ी गहराई है इन जुमलों में, बड़ी उसतें हैं इन सबको बहका दूंगा, सबको, मगर उनको ना बहका सकूंगा, मगर उनको ना बहका सकूंगा जो तेरे मुखलस बंदे हैं। देखिए जुमले की साख्त देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस देखिए, सबको बहका दूंगा, सबको। मैं कदमों में नहीं बैठूंगा, रख्त कदमों में नहीं बैठूंगा, शर्तें लगाने वालों के दरमियान नहीं बैठूंगा, अकड़ने वाले लोगों के दरमियान नहीं बैठूंगा, खुद ही बहक जाने वालों के दरमियान नहीं बैठूंगा। मैं जाके तेरे सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, सबको बहका दूंगा, सबको, मगर उनको ना बहका सकूंगा जो तेरे मुखलस बंदे हैं। इब्लीस मुखलस बंदों का भी कायल है, वो तौहीद का कायल है, वो क़यामत का कायल है,
वो मुखलस बंदों का भी कायल है, उनको ना बहका सकूंगा जो तेरे मुखलस बंदे। तो ये जुमला सुनिए, फिर शायद मैं इस साख्त में, इस कंस्ट्रक्शन में ये जुमला फिर कभी अदा कर सकूं। सब में अक्सरियत है, सब में मेजॉरिटी है। सबको बहका दूंगा, मेजॉरिटी को बहका दूंगा, मगर तेरे मुखलस बंदों को न बहका सकूंगा। मुखलस बंदे माइनॉरिटी में हैं, मुखलस बंदे कम हैं, तादाद में कम है मुखलस बंदे, अक्सरियत में सब हैं। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का यह फैसला कुछ दुरुस्त नहीं है। मेजॉरिटी में सिर्फ सर गिने जाते हैं, अखलें नहीं देखी जाती। एक सलवात इरशाद फरमाए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं थोड़ा सा थकन महसूस कर रहा हूँ, मैं मुसलसल तकरीरों की वजह से। एक और सलवात इरशाद फरमाए बर मोहम्मद। मेजॉरिटी में सब हैं, माइनॉरिटी में कम हैं। तो अकलियत घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा हक माइनॉरिटीज के साथ रहा है, मेजॉरिटीज के साथ कभी नहीं रहा। तारीख उठा के देख लीजिए, आलम की तारीख। तो अब जहां सर गिने जाते हैं वहां जमहूरियत है, जहां सर गिने जाते हैं वहां जमहूरियत है। तो दुनिया जमहूर पे नाज न करे, बातिल हमेशा जमहूरियत के सहारे ही तो आगे बढ़ता है। बातिल जब बैत तलब होता है, मैं पहली तकरीर से मरबूत कर रहा हूं, बातिल जब बैत तलब होता है तो अक्सरियत को अपना माल दे के, हिर्सो हवसो तमा को पूरी करके, नामो नसब को हटा के, खिताबातो खलतो जागीरो दरोसीम की झनकारें दे के जमहूरियत को एक करता है। वो अकलियत जो कभी हक को नहीं छोड़ना चाहती। जरा रुकूं, एक जुमला अर्ज करूं। ये जुमला अदब का जुमला है, मगर मैं चाहता हूं कि इस वक्त जुमला सर्फ हो। सच सिर्फ सच होता है। फिर दोहरा दूं, सच सिर्फ सच होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। हक बस हक होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। झूठ की तो कोई इंतहा नहीं होती, बातिल की तो कोई इंतहा नहीं होती, जबरो सितम की तो कोई इंतहा नहीं होती, जोरो जुल्म की तो कोई इंतहा नहीं होती। हक बस हक है। अक्ल का तकादा यह है कि वो हक के कदमों से लिपटा रहे ताकि मंजिल तक यूं पहुंचे कि सिरात मुस्तकीम से भी गुजरे और पुले सिरात से भी इसी आसानी से गुजर जाए। जी, इसलिए कि हक आप तलाश करके देखें, हर इंसान ये कह रहा है मैं हक पर हूं, मैं हक पर हूं, मैं हक पर हूं, मैं हक पर हूं। मैं फिरकों की बातें नहीं कर रहा हूं। मुझे ये गुफ्तगू ना कभी रास आई है, ना मैं इस लहजे का आदमी हूं। मैं कह रहा हूं तबकात आलम इस्लाम में सिर्फ दो हैं। फिरके नहीं मालूम कितने हैं, 72 हैं, 720 हो गए, 7200 हो गए, हर फर्द एक फिरका बन गया। मैं नहीं जानता, मैंने इतना मुताला नहीं किया है। मैं यहाँ तक, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आलम इस्लाम में सिर्फ दो तबके हैं, दो। एक आलम मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले और एक आलम मोहम्मद से अदावत रखने वाले। बस दो ही तबके हैं, दो ही तबके हैं। और इन्हीं दो तबकों के दरमियान जन्नत और दोज़ख का फैसला होना, जन्नत और जहन्नम का फैसला इन्हीं दो तबकात के दरमियान। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कौन है, मैं नहीं कह रहा, वो मैं नहीं कहा। आगे तकरीर जब तरक्की करेगी, शायद 8वीं 9वीं तकरीर में आके मैं ये कहूँगा कि कौन सा वजूद है जो करबला से पैवस्त हो रहा है।
8वीं 9वीं तकरीर में आके शायद मैं ये कह सकूं कि हुसैन की एक शहादत ने क्या इनकलाब बर्पा कर दिया है दुनिया में। 8वीं 9वीं तकरीर में शायद मैं आऊं तो उस वक्त मैं आपको बतलाऊं कि क्या इनकलाब बर्पा किया है हुसैन इब्ने अली की शहादत ने। हो चुकी मेरी तकरीर, आखिरी जुमले, आखिरी, अभी मैं वहां पहुंच नहीं सका जहां मैं पहुंचना चाहता था, मगर ये आखिरी जुमले, फिर इसके बाद मैं मसाइब पढ़ दूं। देखिए, अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि हिदायत रास्ता बतलाना है, बस एक ही जुमला है। इस जुमले में आप मफहूम को तलाश करें। आपकी तरक्की याफ्ता फिक्र मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में सोचती है। आप मुझ तालिब इल्म की सोच के लिए राहें फराहम करते हैं। एक हिदायत वो है कि आपने पूछा कि भाई फला जगह मुझे जाना है, किधर से जाऊं? किसी ने आपको बतला दिया, इस रास्ते से चले जाइए। उसने रास्ते की रहनुमाई की, लेकिन उसने ये नहीं बतलाया कि रास्ता साफ है या पुरखतर है। उसने ये नहीं बताया कि इस रास्ते में कितने पेशो खम हैं। उसने ये नहीं बताया कि इस रास्ते में कितने दोराहे आएंगे। उसने ये नहीं बतलाया कि इस रास्ते में कितने मसाफत पर कौन सा दोराहा है जो उधर से जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे। उसने ये नहीं बतलाया कि रास्ते में जा बजा ऐसे भी रिझाव हैं कि शायद आप मंजिल तक न पहुँच सकें। आखिरी हिस्सा है मेरी तकरीर का, शायद आज 1-2 मिनट अगर मसाइब के लिए तजावुज़ कर जाए मेरी तकरीर तो मुझे दरगुजर फरमाएंगे, मगर मैं यहाँ तक तो पहुँचना चाहता हूँ, यहाँ तक तो पहुँचना चाहता। और एक हिदायत का तरीका और है कि आपने पूछा, उसने कहा कहाँ? आपने कहा वहाँ, वहाँ जाना है मुझे, किधर से जाऊं? तो उसने कहा आइए मेरा हाथ थाम लीजिए। उसने कहा मेरा हाथ थाम लीजिए। वो तालिब को अपने साथ लेके चला, अपने नक्शे कदम से रोशनी देता हुआ चला, मंजिलों की तरफ निगाह आपकी ले जाता हुआ चला। और फिर जहां पहुंच गए तो उसने पूछा यहाँ कहाँ जाना था? आपने कहा फलां के पास। तो उसने कहा आइए मैं वहां तक पहुंचा दूं। दरवाजे पर ले गया, उसके बाद जंजीर दर हिलाई, दरबान से कहा कि ये आए हैं तुम्हारे मेहमान। उसने लाने वाले को देखा, आने वाले को देखा, फिर उसके बाद मकान को देखा, मुस्कुरा के कहा आप ही का तो इंतजार था। इसको इल्मुल कलाम की इस्तिलाह में कहते हैं ईसाल अलल मतलूब, मतलूब तक तालिब को पहुंचा देना। यह उसी वक्त मुमकिन है जब रुखे हयात उस नेमत ग़ैर मुतरक़्क़बा की तरफ हो जाए, उसका इरफान हो जाए, उसको पहचान लिया जाए, उसकी इताअत हो और फिर उसके राबता न तोड़ा जाए। हो चुकी तकरीर, ये कैफियत आपको उस रास्ते में 14 रोशन मीनार मिलेंगे। ये गुफ्तगू कल फिर किसी और वक्त, लेकिन मैं आज आपसे ये कहूं कि इस रास्ते के 2 बड़े रोशन मीनार, 2 बड़े, और वही हमारी जिंदगी के 2 पहलू भी हैं। एक मोहब्बत अली, एक गमे हुसैन इब्ने अली। बस यही दो। आज 4 मुहर्रम है, कल तक के तज़किरे हो चुके। अब आज से वो तज़किरे होंगे कि जो इन तवारीख से हमने मुकर्रर कर रखे हैं। हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को खत लिखा, आखिरी जुमले खत लिखा। हबीब जब ये खत पहुंचा
तो हबीब दस्तरखान पर बैठे थे। दरवाजे की जंजीर हिली। हबीब ने आवाज देकर पूछा, कौन? कहा, कासिद हूं, खत लाया हूं, बस 2 कासिदों का तस्करा करूं, मजलिस को तमाम करूं, खत लाया हूं। हबीब उठे, गए, खत को देखा, तहरीर देखी, रोशनी सी फूट रही थी, सर पे रखा, आंखों से लगाया और सीधे सीने से लगाए हुए घर में पहुंचे। खत को फाड़ा, पढ़ा, लिखा था बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम, गरीबुल वतन हुसैन इब्ने अली का खत। और लिखा था, हबीब मैं आदा में घिर गया हूँ, तन्हा होता चला हूँ, अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरी मदद के लिए आ जाना। हबीब एक मर्तबा रोते हुए बैठ गए। ज़ौजा ने पूछा, अभी अभी तो खैर थी, क्या हो गया है जो तुम रो रहे हो? ये खत किसका है? कहा, हुसैन का खत आया है। कहा, क्या लिखा है? कहा, हुसैन दुश्मनों में घिर गए, मुझे बुलाया है। तो हबीब की बीवी ज़ौजा ने कहा कि फिर तुमको देर किस बात की? कहा, सोच रहा हूँ कि तुम्हारा क्या करूँ, बच्चे का क्या करूं, किस तरह से जाऊं। हबीब की ज़ौजा ने कहा, ये तुम कह रहे हो, ये तुम कह रहे हो? अच्छा, जो तुम अगर न जाना चाहो तो तुम रहो यहाँ अपनी चीज़ों के साथ, मैं चली चादर ओढ़ के कम से कम ज़ैनब की खिदमत में तो पहुंचूंगी और कहूंगी, बीबी जब रस्सियां बनेंगी कूफे में आओगी तो मैं भी साथ होंगी। हबीब ने कहा, नहीं नहीं, ठहर जाओ, ठहर जाओ। और उसके बाद गुलाम को बुलाया, बुला के कहा, ये घोड़ा ले जा, ले जाके कूफे के दरवाजे के बाहर ठहर जा, मैं आ जाऊंगा। ज़माना पुराशोभ है, मुमकिन है कि मेरे लिए कोई राह में रुकावटें पैदा हो जाएं, मगर मैं आ जाऊंगा। और अगर जो मैं ना आऊं तो तू इस घोड़े पे बैठ के हुसैन की नुसरत को चले जाना, अगर मैं कत्ल कर दिया जाऊं तो रुकना मत, तू चला जाना। कि ऐसे में जब हबीब शाम के धुंधलकों के साथ बाहर जाने के लिए आगे बढ़े, ज़रा देर हो गई थी, करीब पहुंचे तो देखा गुलाम घोड़े के कानों में कह रहा है कि अगर आका के आने में कुछ देर हो जाए तो मुझे ले चलना, मैं चलूँगा मेरे मौला की खिदमत के लिए, मेरे मौला की नुसरत के लिए। कि ऐसे में हबीब पहुँचे, लगाम को थामा उसने, हबीब घोड़े पे बुलंद हुए और उसके बाद मुड़ के गुलाम से कहा, जा, मैंने तुझे आज़ाद किया। तो एक मरतबा रुक के कहा, सारी जिंदगी खिदमत ली और अब जब जन्नत में जाने का वक्त आया तो अब मुझे आज़ाद कर रहे हो, मुझे साथ ले लो। हबीब गुलाम को लेकर साथ चले। हो चुकी तकरीर, ये आखिरी जुमले, जब काफिला लुट के असीर हो के आबिद बीमार के पैरों में जंजीरें पड़ चुकी, यही काफिला जब कूफे को आया तो एक मरतबा हबीब इब्ने मज़ाहिर के बेटे को यह खबर मिली कि कोई काफिला आ रहा है। हबीब के बेटे ने अपने साथियों से कहा, चलो सुनते हैं, कोई काफिला आ रहा है, चल के देखें। और उसके बाद आके उस रास्ते के करीब खड़े हो गए जहाँ से काफिले गुजरा करते थे। दूर से गर्दे कारवां नमूदार हुई, जब करीब आया तो देखा कि आगे आगे एक बीमार है जिसके गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, कभी गिरता है कभी संभल जाता है। अब उसके पीछे जो देखा तो देखा नेज़ों पे कुछ सर हैं, एक नेज़े पे देखा जिसके सर की आंखें बंद हैं, एक नेज़े पे एक सर है जो सूरह कहफ की तिलावत कर रहा है, एक नेज़े पे एक 18 बरस के कड़ियल जवान का सर है, एक नेज़े पे एक 13 बरस के चांद का सर है, एक नेज़े पे देखा एक 6 महीने के बच्चे का सर है। और उसके बाद अब जो गौर से देखा तो देखा एक नेज़े पे बाप का सर है। तो तड़प के कहा, अल्लाह, ये तो मेरे बाबा का सर है, ये तो मेरे बाबा का सर है। जल्दी जल्दी छोटी छोटी तलवारें निकाली, हमला किया और सर को छीना। छीन के बस एक जुमला कहा, इसी पे मैं मजलिस को तमाम करूं, रुखसार पे रुखसार रख के कहा, जिसका बेटा जिंदा हो उसके बाप के सर को कोई यूं लो के ना पर। रब्बना तकब्बल मिन्ना
इन्नका अंत समीउल अलीम। परवरदिगार जिक्र को और इस इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस के दिली मकासिद को बर मातम हुसैन हुसैन। आओ बताऊं तुमको कहती है करबला, आओ बताऊं तुमको कहती है करबला। कैसा है दिल ये माँ का, कैसा है हौसला, कैसा है दिल ये माँ का, कैसा है हौसला। आओ बताऊं तुमको कहती है करबला। ये माँ है उम्मे लैला अकबर जवान की, ये माँ है उम्मे लैला अकबर जवान की। बेटे का टूटते दम जो देखती रही, बालों पे खूं सर का किसने लगा लिया। आओ बताऊं तुमको कहती है करबला। एक औन एक मोहम्मद जो तेरा चैन थे, एक औन एक मोहम्मद जो तेरा चैन थे। पाला था जिनको शायद आशूर के लिए, ज़ैनब ने लाल दोनों दी पर किए फिदा। आओ बताऊं तुमको कहती है करबला। आओ बताऊं तुमको कहती है करबला। गठरी खुली तो माँ का तकसीम था जिगर, गठरी खुली तो माँ का तकसीम था जिगर। टुकड़ों पे लाल के जब उसकी पड़ी नजर, फरवान शुक्र का तब सजदा अदा किया। आओ बताएं तुमको कहती है करबला। आओ बताऊं तुमको कहती है करबला। 6 माह के पिसर को कहती रही रुबाब, 6 माह के पिसर को कहती रही रुबाब। मैदान में मुस्कुराना ऐ मेरे महताब, असगर गले पखाओ जब तीरे हुर्मुला। आओ बताएं तुमको कहती है करबला। आओ बताएं तुमको कहती है करबला। सब माओ से है अफजल मादर हुसैन की, सब माओ से है अफजल मादर हुसैन की। बेटे का साफ मख्तल बालों से कर गई, गोदी में सर कटा है जिसके हुसैन का। आओ बताऊं तुमको करती है करबला। आओ बताऊं तुमको कहती है करबला। ये माँ है पाक दामन
मुस्लिम की नौहगर, ये माँ है पाक दामन मुस्लिम की नौहगर। कूफे से लाल जिसके आए न लौट कर, गाजी के बाद परचम जिसने उठा लिया। आओ बताऊं तुमको कहती है करबला, आओ बताऊं तुमको कहती है करबला। ये नौह उन बहादुर माओ के नाम है, ये नौह उन बहादुर माओ के नाम है। जवाद करबला का उनको सलाम है, सदक़े में जिनके पाई इस्लाम ने बका। आओ बताओ तुमको कहती है करबला, आओ बताओ तुमको कहती है करबला। कैसा है दिल ये माँ का, कैसा है हौसला। आओ बताओ तुमको कहती है करबला, आओ बताओ तुमको कहती है करबला। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका वला अखीका अबुल फज़्लिल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। लान अल्लाहु उम्मतन ख़तलतका, लान अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका, लान अल्लाहु उम्मतन समित बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुफ़ा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस शिय्यती व ज़ुरा फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका अल मदफ़ून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या मौला या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफ़तर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका वला बाइकत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।